मुझे बूढ़े लोगों का समझ नहीं आता कि इनके हिसाब से डॉक्टर तो चूतिया है एंड ये खुद असली ज्ञानी है। इनके पास हर बीमारी का नुस्खा है। खांसी जुकाम है, अदरक लौंग शहद खा लो। पेट में दर्द है, अदरक लौंग शहद खा लो। किडनी फेलियर है, अदरक लौंग शहद खा लो। कैंसर है, अदरक लौंग शहद। बस करो यार, एक बार के लिए ये अदरक लौंग और शहद छोटी बीमारी जैसे खांसी के लिए फिर भी काम कर जाए, पर मैं ना मानता इससे किडनी स्टोन ठीक हो रहा है। तुमने कभी डॉक्टर के पीओवी से सोचा है कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि उसने अपने माँ बाप के 30 लाख फूक के अपनी डॉक्टर की पढ़ाई खत्म की एंड उनकी मेडिकल पढ़ाई पे मूत के ये अंकल ने गिलोय के काढ़े से कैंसर ठीक करने का वादा कर दिया। नहीं क्या मतलब है, ये हल्दी और शहद से मेरा पेनक्रियास कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं ये सब नुस्खे ये लाते कहाँ से हैं? एंड इनका अंकल आंटी का ये सोशल मीडिया बंद करो भाई, कुछ भी दिख जाए उसे सच मान लेते हैं। मेरी बुआ ने एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि अमेरिका एक मिसाइल लॉन्च कर रहा है एंड उससे तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स से हार्मफुल रेस निकलेगी एंड फोन फट सकता है, तो अपना फोन दूर रख के सोना। अरे मेरी प्यारी बुआ, आई नो आप मेरी चिंता करते हो, पर ये चूतिया चीजें मुझे मत भेजो। क्या ताल्लुक है ये? मतलब अगर फैमिली ग्रुप पे अंकल ने कुछ मैसेज भेजा तो वो सच समझ के पूरे संसार में नहीं बांटना होता। कैसे समझाऊं इन लोगों को यार मैं कि अगर ये कोई व्हाट्सएप मैसेज 10 जनों में शेयर नहीं करते तो ये मर नहीं जाएंगे। मेरे पास इतने रैंडम ऐसे रिलेटिव के मैसेज आते हैं कि इस मैसेज को 20 लोगों के साथ शेयर करो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एंड मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मैं वो सेम मैसेज उनको ही 20 बार फॉरवर्ड कर देता हूँ। नहीं क्या मतलब है, ये मैसेज ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने 20 लोगों को भेजा या नहीं। गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस तो एक टाइम के लिए ठीक भी थे, बट ये बकवास शिट की शेयर करो वरना तुम्हारा लिंक गायब हो जाएगा। ये लाइट बनाने वाले भैया क्या भेज रहे हो मुझे? क्या करूं मैं इसका? मुझे एक बार लिम्फ नोड की प्रॉब्लम हो गई थी एंड इट्स बेसिकली कि तुम्हारे ऐसे स्मॉल बीन शेप्ड सैक बन जाता है एंड इट इज वेरी नॉर्मल बिकॉज दे आर फिल्टरिंग एंड फाइटिंग ऑल इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस और डिजीजेस एंड इफ इट डजंट स्वेल कॉन्स्टेंटली देन इट्स नॉर्मल। सो पहले तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है एंड देन मेरे माँ बाप का दिमाग खराब हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है एंड आफ्टर मल्टीपल डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स वी फाउंड आउट इट इज नॉर्मल एंड देयर इज नो नीड टू वरी बिकॉज इट वाजंट स्वेलिंग। बट जब मेरी फट रखी थी मेरी बड़ी दादी मुझे कहती है कि बेटा पापड़ खा लो ठीक हो जाओगे। नहीं क्या बोलूं मैं, अब मैं तो रो दिया। मैं रो दिया कि मतलब क्या लफ्ज निकाले हैं मुंह से, पापड़ खा लो। डॉक्टर के सामने बोल दो तो वो मेरी गांड मार लेता। बट अब तुम समझो इन और लोगों के हिसाब से बीमारियां तो एवं ही है। ये कोरोना वायरस को देखो, मेरे कजन भाई को हुआ था एंड उसकी कोई और रिलेटिव उसकी मम्मी को सजेस्ट करती है एंड पे क्लोज अटेंशन कि इसको सुबह गर्म पानी दे दो ठीक हो जाएगा, लिटरली गर्म पानी। एंड चलो नाउ इट्स टाइम फॉर फिनाले बिकॉज अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुन के तुम अपने ऊपर मुद्द दोगे। एक बार की बात है, मैं और मेरे कजन्स मेरी नानी एंड मासियों के साथ एक बड़े से पार्क गए थे एंड वहाँ वॉक करते समय मैं और मेरे कजन भाई ने एक पत्ती को फाड़ा तो उसमें से व्हाइट कलर का कुछ निकला एंड वी नो इट्स पॉइजन, क्योंकि सबको पता होता है कि पत्तियों से निकलने वाली व्हाइट चीज इज पॉइजन। एंड तभी मेरी नानी आके उस व्हाइट चीज को लेती है एंड हमने बोला कि ये पॉइजन है, बट हमारी नानी ने हमको ये बोला एंड देन उसे अपनी आंख में लगा लेती है, क्योंकि उन्होंने एक रैंडम एस नंबर पे आने वाले टीवी चैनल पे एक लोगों की बात सुनी थी कि ये व्हाइट चीज से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। एंड नाउ इसको अप्लाई करने के बाद आधे घंटे बाद मेरी नानी की कंडीशन इतनी गंदी हो गई, शी वाज स्नीजिंग कॉन्स्टेंटली एंड इन जस्ट 1 or 2 days वो पार्शियली ब्लाइंड हो गई। हाँ उनको दिख ही नहीं रहा है। एंड देन कुछ हजारों लाखों रुपए उड़ाने के बाद शी वाज फाइनली बैक टू नॉर्मल। मतलब पहले तो उस टीवी वाले लड्डू को देखो, पता नहीं चूती ने कहां से कौन सा घटिया सा नुस्खा निकाला एंड देन मेरी नानी ने मान के उसको अप्लाई करने का भी सोच लिया। डैम भाई दिस ओल्ड पीपल, बिकॉज बूढ़े लोगों के हिसाब से इफ यू वांट अ बीमारी गॉन देन डालो में लो।